हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पारस सहानी। तो मैं थर्ड इंजीनियर हूँ, सेलिंग इन वन ऑफ द शिपिंग कंपनी। सर के शहर में दोबारा एक बार एक और क्वेश्चन के साथ। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब जैसे मैं सर 3 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, अब मेरा ज्वाइनिंग का टाइम पास आना है। मुझे पता हुआ है कि 1-2 दिन में मेरे से कंपनी वाले बोल देंगे भाई ये आपको शिप ज्वाइन करना है। तो एक नर्वसनेस आ जाती है बॉडी में, थोड़ा मूड जो आप इंजॉय कर रहे थे घर में वो सब नहीं है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये आप 14 ईयर 15 ईयर जो एक्सपीरियंस है आपके साथ भी ऐसा ही होता है या हमारे साथ ही होता है? ये नेचुरल है सर या हमें कुछ चीज़ें हैं जो ओवरकम करनी है कि ताकि हमें ना हो? ओके मैं बहुत अच्छे से आंसर देता हूँ पारस, और अपने लाइफ से रिलेट करते हाँ हैं। जी सर। मुझे जीवन के उस पॉइंट तक, जब तक कि मुझे पैसे की बहुत भूख थी, हाँ जी। तब तक मुझे इतनी खुशी मिलती थी जहाज पे जाने में। मैं कहता यार तनख्वाह शुरू होगी, यार घर की दिक्कतें सॉल्व होंगी, यार तनख्वाह शुरू होगी तो घर पे यार कुछ रोजी रोटी का सिलसिला बढ़ेगा, यार तनख्वाह स्टार्ट होगी तो पापा के कर्जे कम होंगे, यार तनख्वाह शुरू होगी तो घर लेने के लिए पैसे जोड़ पाऊंगा। हाँ जी। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मैंने बस, और मुझे ना हमेशा, मैं 4th ईयर था तो मैं चीफर बनना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं काम तो सीख ही जाऊंगा, बट फटाफट प्रमोशन दिला दो यार, तनख्वाह बढ़ जाए यार, तनख्वाह बढ़ जाए। सो जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई बार कहते हैं अरे यार आई एम नॉट रेडी फॉर बिकमिंग अ चीफ इंजीनियर, आई एम नॉट रेडी फॉर बिकमिंग अ कैप्टन। मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है आदमी तभी काम सीखता है। कोई माँ के पेट से काम सीख के नहीं आता, वो जब जिम्मेदारी पड़ती है तभी सीखता है। कोई पति बन के नहीं आता, जब पति बनता है धीरे धीरे सब कुछ सीखता है। और हर चीज़, हर किसी की लाइफ की जर्नी बहुत अलग अलग होती है। सो आई बिलीव कि जिम्मेदारी लो और शुरू करो, बट आप में मर्चेंट नहीं। और मेरी तो भूख बहुत ज़्यादा थी पैसे की, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं जहाज से उतरता था और फटाफट जहाज पे चढ़ा दो, जहाज पे चढ़ा दो, जहाज पे चढ़ा दो। क्योंकि घर पे रह के परेशानियाँ देखने से अच्छा रहता था यार कि कमा के लाओ, उन्हें पता चले कि हर महीने एटीएम में पैसे आ रहे हैं, जय माता दी गाड़ी चल रही है। तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक टाइम तो ऐसा था जब मैं सेकेंड ईयर बन के जा रहा था जहाज पे, तो मुझे अभी भी याद है, ये बहुत अच्छा किस्सा है। मैं सेकेंड ईयर बन के जहाज पे जा रहा हूँ, सिंगापुर के ऊपर जहाज जेट्टी पे लगा हुआ है, मतलब हम लोग बैठे हैं, हमें वहाँ से एक बोट एंकर पे लेके जाएगी जहाँ से हम शिप पे चढ़ेंगे। तो करीबन करीबन 18 लोग साथ में साइन इन कर रहे थे। 18 लोग ऐसे बैठे हैं। होता ना जब हम शिप पे चढ़ते हैं उससे पहले बड़े मायूस होते हैं। देखो कितनी बदकिस्मती है, जब सैलरी स्टार्ट हो रही है आप लोग परेशान हो, क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या करेंगे, साला तनख्वाह स्टार्ट हो रही है भाई, और ये सोच रहे हैं। तो यार मैं सेकंड ईयर में उस टाइम बड़ा खुश था। मैंने कहा यार सैलरी मेरी होगी $7,000, सीधा जंप लगाया $3,000 का, जैकपॉट लग गया मेरा। तो यार मैं वहाँ पर लोगों को $200 लेके गया था, आओ यार लेट्स हैव समथिंग, लेट्स हैव समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। मैंने लगा यहीं से दोस्ती करके चलते हैं, क्योंकि जहाज पे जाके अब चीफ सेकेंड ईयर बनने वाले हैं, मैनेजमेंट संभालना है, यहीं से सीखना पड़ेगा। तो कैप्टन मेरे पास आता है, कहता है यार यू डोंट लुक नर्वस एट ऑल, दिस इज फर्स्ट मंथ सेकेंड ईयर। मैंने कहा सर आई एम नॉट। कहता है व्हाई? सर आई एम गोइंग टू अर्न मनी, $7,000 a month, $3,000 increase in my salary. I know I'll learn my work. Just give me some time. जय माता दी। अब ये दिक्कत कब शुरू हुई? जब पैसे की भूख खत्म हो गई। अब जब मैं जहाज पे जाता था, जब थोड़ी पैसे की भूख खत्म, ये नहीं हो गई पैसे की भूख बिल्कुल खत्म हो गई, कहने का मतलब भूख तो हमेशा रहती है, बट जब थोड़ी कम हो गई। अब जब मैं जहाज पे जाता हूँ, जब बीवी बच्चों, जब शादी हो गई, उसके बाद जब वाइफ को छोड़ के जाना होता था, तो यार जवाबदेही है, स्ट्रेस है। अब जैसे कि एक बार मेरी साइन ऑन हो गया लोहड़ी से, पंजाबी है लोहड़ी, अंडरस्टैंड, लोहड़ी से एक दिन पहले घर पे बड़ा ही खराब माहौल, बिल्कुल। अब इससे पहले मेरा नहीं था, मुझे लोहड़ी है दिवाली है कुछ नहीं, जहाज जाने करा दो यार। अब यार वाइफ का मूड खराब है तो मेरा ही मूड खराब, यार बस ज्वाइनिंग डिले हो जाए, यार ज्वाइनिंग डिले हो जाए, यार ज्वाइनिंग डिले हो जाए। ऐसा मैंने पहली बार जीवन में बोलना शुरू करा, इससे पहले कभी नहीं। फिर जब मेरा बेटा हो गया, उसके बाद जब वो ज्वाइनिंग का 3 दिन पहले से मैं उसको खूब जपियाँ पाऊँ, खूब जपियाँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा होने के बाद कहानी और डगमगा गई यार। अब मैं यार 2 दिन और मिल जाए ज्वाइनिंग के पहले, यार 2 दिन और मिल जाए। तो सडनली अगर मैं बोलूँ कि मेरी टाइम फिक्स नहीं हुई, अब होती है। तो सर ये जो आप कह रहे हो वाइफ के साथ, चाइल्ड के साथ हो रही है, ये तो मदर के साथ वैसा रिलेशनशिप? या मेरी मदर एक्सपायर्ड लॉन्ग टाइम बैक। अच्छा सर। और तो मदर के साथ वैसा रिलेशन बन नहीं पाया। और दूसरी बात यार, चलो रिलेशन होता भी ना, उस टाइम पे अगर मदर भी होती तो मुझे उस टाइम ज़रूरत बहुत अलग लेवल की दिखती। उस टाइम तो बेसिक लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की थी। जब लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की, उस टाइम पे भाई प्यार नहीं आता, प्यार उसके बाद आता है जबकि बेसिक नेसेसिटी कवर हो जाती है। तो जब ये बेसिक नेसेसिटी मेरी कवर हो गई,
तब मेरे मन में फियर आया। तो ये फियर अगर आपके मन में है, अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी कवर हो चुकी है, तो फियर आ सकता है भाई, और आएगा। हर बार आपको लगेगा यार जहाज पे जा रहे हैं। उस टाइम रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद थी, उस टाइम तो मुद्दा सर्वाइवल का था यार। उस टाइम पे कहाँ से प्यार दिखेगा, उस टाइम पे तो दिखेगा बस एटीएम में पैसे आए। जब ये चीज़ खत्म होगी साइकोलॉजिकली, तब यार परिवार सामने आया, तब पैसा नहीं दिख रहा था, तब मन में। और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे नहीं, हर झाजी के साथ होता है। अगर आपका अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट है तो चीज़ होनी वाजिब है, और इसका कोई आंसर नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू ओवरकम दैट, यू हैव टू जॉइन शिप। 5-7 दिन लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ये भी परेशान है, घर से दूर है, वो भी परेशान है, घर से दूर है, सारे एक जैसे हैं, सर फिर कोई दिक्कत नहीं। हफ्ता 10 दिन की बात होती है, उसके बाद सब नॉर्मल। और इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है, जब आता है ये फ़ोन। अब क्या होता है, पहले हमारे टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू भी दुखी मेरी तरह जहाज के ऊपर, दूसरा दुखी मेरी तरह, सारे चीफ ऐसे तरसते बैठे हुए, अरे यार आज बड़ा साहब नहीं बोलता, बड़ा साहब, सब एक साथ एक जैसे दुखी थे, तो टाइम निकल जाता था। अब क्या होता है भाई, सपोज करो मैं तो दुखी हूँ यहाँ पे जहाज पे, लेकिन मेरा दोस्त है या मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ वगैरह जो है घर पे बैठी हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ आज जहाज पे ये हो गया। अब वो तो नॉर्मल है, उनकी लाइफ नॉर्मल है, जहाज की लाइफ उन्हें क्या पता। हाँ जी। अरे तुम्हारी लाइफ तो बड़ी ख़राब है, अरे बाकी 22 की भी ख़राब है, लेकिन अब मुझे लगेगा हाँ यार सच में बड़ी ख़राब लाइफ है यार मेरी, मैं कहाँ फंस गया, क्या मैं इसलिए बना हूँ, मैं नीचे घर आ जाऊँ वापस, आ जाओ अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, साला जो पूरा मोमेंटम है पूरी जय माता दी होगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ का रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, पहले तो यार सबके साथ टाइम टाइम फिस होगी कि अरे यार जहाज पे जा रहे हैं क्या होगा। दूसरी बात है, जहाज पे जाने के बाद जहाज की परेशानी जहाज पे हैंडल करो, जहाज के लोगों के साथ घर पे डिस्कस मत करो, या दोस्तों के साथ जो कि शिप पे नहीं सेल कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस मत करो, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं वो आपको कमज़ोर कर देंगे। अरे आ जा वापस आ जा यार, कोई बात नहीं, हमारी लाइफ अच्छी है। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको करते हैं अरे कोई बात नहीं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अरे हो जाएगा डील कर लेगा, बट उनकी बात आप समझोगे भी नहीं, बोलोगे मेरी जगह पे तो है नहीं। लेकिन तुम भी सेम शिप पे हो, मैं भी सेम शिप पे हूँ, तुम भी सेम चीफेयर से परेशान हो, मैं भी सेम चीफेयर से परेशान हूँ, तो दोनों एक दूसरे की बात समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम शूज़ में। तो यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाज के ऊपर, तो जहाजी के साथ ही डिस्कस कीजिए, वो भी जो शिप पे है वहीं के वहीं मामला खत्म कर दीजिए। इट विल हेल्प यू सर्वाइव इन अ बेटर वे, दैट इज माई आंसर। और टाई फेस नर्वसनेस इज अ गुड साइन, गुड साइन इसलिए, इसका मतलब रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत कवर हो चुकी है भाई, कवर हो चुकी है। जय माता दी। सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, तो सर आपने शिप ज्वाइन कर लिया है, तो आपका सर काउंटडाउन शुरू होता है कि 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 2 महीने रह गए हैं घर जाने के लिए, 3 महीने हो गए हैं। पहले नहीं होता था, स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे 6 महीने करा दो, 7 महीने करा दो, 8 महीने करा दो। मेरा तुम सीडीसी देखोगे, फर्स्ट शिप करके आया, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, 15 दिन के बाद जहाज पे, फिर आया 20 दिन के बाद जहाज पे, फिर आया सीधा क्लास 2 देने चला गया, वहां से एक अटेम्प्ट दी, रिटर्न निकाले सारे के सारे, 2 ओरल निकाले, जहाज पे चला गया। ऐसे करके मेरी से चले, रोटी कपड़ा और मकान, बस जरूरत वो थी। फिर अब लास्ट शिप पे तो यार मेरे तहलका मचा हुआ था जीवन में, घर पे कुछ परेशानियां चल रही थी, और 1.5 महीने बाद मुझे लगा उतारो 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 3 महीने बाद लगा अब तो उतार ही दो। मतलब फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, दैट वॉज वन ऑफ द वीकेस्ट फेज दैट आई हैव गॉन थ्रू, एंड आई टॉक टू एवरीवन अबाउट दैट एज वेल। तो वो मेरा बहुत ही वीक फेज था लाइफ का आज तक की शिपिंग जर्नी में। तो खैर एनीवेज, ये हर किसी की जहाज़ी की ज़िंदगी में आता है। वहाँ पर बहुत सपोर्ट सिस्टम मिला, कैप्टन साहब ने बहुत सपोर्ट किया, सुप्रिटेंडेंट ने बहुत सपोर्ट किया, एंड आई कुड मैनेज वेल। बट जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस, अब मैं काउंट करता हूँ जब जहाज पे जाता हूँ। जाते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता।